चंद दिनों में 1.5 करोड़ हासिल करने का वजीफा। इतना मुजरब अमल, इतनी मुजरब आयत, इतनी मैजिकल आयत है ना कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। 1.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ इतने ज़्यादा पैसे आपको अल्लाह पाक इससे नवाजेगा कि दौलत आपके पीछे पीछे भागेगी, दौलत आपके पीछे भागेगी। आप अपनी मेहनत करोगे लेकिन दौलत आपको इस तरह से भागेगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। और इस अमल को सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेत होंगी। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मुजरब एक और रिस्क का ही अमल लेकर के आई हूँ, जिससे जो है मालो दौलत आपके पीछे भागेगा। लाइक हम मेहनत तो कर लेते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना भूल जाते हैं। जैसा कि कुछ वज़ाइफ होते हैं, कुछ अल्लाह पाक का कलाम होता है जो आपको इतनी दौलत दे सकता है, इतनी दौलत दे सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वज़ाइफ पढ़ने से रास्ते बनते हैं, ठीक है। कुछ लोग अब आएँगे और कहेंगे कि वज़ाइफ कर लें, मेहनत ना करें। जो हम मेहनत करते हैं वो तो मेहनत के साथ वज़ाइफ करो। अल्लाह पाक ने अपनी किताब में जो है हर चीज़ का जो है हल बताया है। अल्लाह ने जिस तरह से जब हम बीमार होते हैं हम मेडिसिन खाएँगे तो हमें आराम आएगा ना, इसी तरह हम वज़ाइफ करेंगे तो शायद हमारा काम होना, हमारे नसीब में लिखा हो कि हम फलाना वज़ीफ़ा करेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो हमारा काम होना है, ठीक है। तो आपने ये वज़ीफ़ा करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग फजर के टाइम सो रहे होते हैं, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उनको खास तौर पर ये बोलना चाहूँगी कि फजर का टाइम होता है कि जब रिस्क की जो है वो अल्लाह पाक रिस्क बांटता है और रिस्क अता करता है। लाइक वो वाला टाइम होता है जब आप इसकी जो है दौड़ में निकलते हो और फिर अल्लाह पाक जो है आपके लिए रास्ते बनाता है उस टाइम में। जो इंसान रिस्क के लिए भाग दौड़ करता है, फिर अल्लाह उसके लिए बहुत ज़्यादा जो रास्ते हैं वो हमवार कर देता है। जिसकी नीयत साफ़ होती है, जो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलता है, अल्लाह पाक कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं करता, करता है वो। अगर लेकिन शर्त ये है ना कि वो अपने बच्चों का करने वाला हो और वो उनको इज़्ज़त देने वाला हो। और फिर अल्लाह पाक वैसे ही ये तो सदका है, जब आप अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे होते हो ऑलरेडी सदका है ना, तो अल्लाह को कितना ये पसंद है ये चीज़, और कुछ भी अल्लाह को पसंद आ सकता है। तो आपने पढ़ना क्या है, यहाँ पर मैं एक आयत जो है साथ में अटैच कर रही हूँ, आपने इसको पढ़ना है। रिस्क तुम्हारे पीछे भागेगा। मैं कहती हूँ रिस्क कैसे तलाश ऑलरेडी इंसान को करता है, जैसे मौत तलाश करती है। अल्लाह का बात है जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर रहना है, ठीक है। और कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से आपके बहुत ज़्यादा जो है, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि रास्ते जो है वो स्मूथ हो सकते हैं, आपकी जो आपकी मंजिलें हैं वो आसान हो सकती हैं। तो ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद अब मैं आपके साथ एक शेयर करने लगी हूँ एक रिस्क से ही रिलेटेड एक वाक़या। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने बोला घर में गुर्बत बहुत है और उनके बच्चे को भी किसी ने अगवा कर लिया, काफ़िरों ने किसी ने कर लिया था। तो आपने उनको बताया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ो, कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। जो पहले वाली आयत बताई है वो भी आपने कसरत से पढ़ी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये भी आपने कसरत से पढ़ना है। तो क्या होता है कि फिर ना वापस चले जाते हो, कहते हैं मियाँ बीवी बैठ के कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो। वो पढ़ते हैं तो कुछ देर बाद ही ना दरवाज़े पे दस्तक होती है, उनका बच्चा खड़ा होता है और साथ 400 बकरियाँ खड़ी होती हैं। तो ना वो फिर दोबारा से जो है वो सहाबी जाता है, वो कहता है कि ये मतलब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो खुद ब खुद आ गया, हमें मिल गया है, लेकिन ये जो बकरियाँ आई हैं ये मतलब किस तरह से आई हैं? तो वो बच्चा बताता है कि ये बकरियाँ इस तरह से आई हैं कि मैं वहाँ से निकला, किसी तरह मैंने हाथ लगाया अपने आप को, रस्सी खुल गई, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो वो जो कुफ़ार थे वो इस आलम में थे कि वो सो रहे थे, मतलब उनमें नशा तारी हो गया। ये सब उस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की वज़ह से हुआ। और ये बकरियाँ, मैं काफ़ी रास्ता तय, तवील रास्ता तय करके आया हूँ, ये लेकिन ये बकरियाँ मेरे पीछे आती नहीं हैं और मेरे साथ दरवाज़े तक आ गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है तो काफ़िरों का माल, लेकिन ये तुम्हारे लिए माल गनीमत है, ये तुम्हारा ही है और ये तुम्हें ही मिलना था। और ये किसकी बदौलत हुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की वज़ह से हुआ। तो ये आप पढ़े, कसरत से पढ़े आप। तो ये आपने कसरत से पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितना पावरफुल ये अमल है कि मतलब उनकी गुर्बत भी का भी हल हो गया, किस तरह से वो बकरियाँ खुद दरवाज़े पर आ गई अल्लाह पाक के कलाम से। तो इसलिए कहते हैं कि जभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अल्लाह से माँगो, उससे फ़रियाद करो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उसके आगे रो। तो ऐसे तुम्हारा काम होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। ये कितनी खूबसूरत ये आयत है और इसका किस तरह से आपकी जो ये काम हो गया उनका, और
सारा वो मालो दौलत का सारा और किस तरह से उनकी तमाम जो मुश्किल थी, उनका बेटा गवाह हुआ था, किस तरह से वो खुद ब खुद आ जाता है और ये सारा, ये कितना मैजिकल है ना कि कितना खूबसूरत लगता है ये सब। तो ये सिर्फ़ आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको समझाने के लिए कि ये कितनी पावरफुल है। ये आप उठते-बैठते पढ़ो, देखना रिज़्क आपके पीछे आएगा। जिस तरह से इनका उनका काम, उन सहाबी का काम हुआ और आप इसको पढ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये आपने कसरत से पढ़ना है, पढ़ते रहना, चलते, उठते, बैठते, सोते सब आपने पढ़ना है और इंशाल्लाह आपका काम होगा दिनों में। और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करते हुए जाना अच्छा-सा और शेयर भी करना सदके जारिया समझकर। हो सकता है आपकी वज़ह से किसी का भी काम बन जाए, किसी को भी जो है कितना मिल जाए और जिससे मुझे भी तो सवाब मिलेगा। मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपको भी मिलेगा। आप अल्लाह का कलाम शेयर करोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जी, अल्लाह हाफ़िज़।